लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी मैं यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से आई हूँ, खटीमा से, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ की सड़कें, यहाँ का विकास कहीं बढ़कर है वहां से। जबकि आपकी जो विधायक रही कई सालों से, वे विपक्ष की नेता थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जहां जहां भी आपका विकास हो पाए, आप आगे बढ़ पाए, उसके लिए वो प्रयास करें। दिन रात मेहनत की आपके लिए, इसीलिए आप भी उनको अपने हृदय में रखते हैं। आज उन्हीं के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें गर्व है कि उनमें भी वही आदर्श है, वही चाहत है आपके लिए दिन रात काम करने की, जो उनकी माताजी के हृदय में थी। अब देखिए, मैं यहाँ आपके सामने इसलिए आई हूँ कि चुनाव के बारे में कुछ बातें मैं आपसे करूं। चुनाव आ गया है, आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मंच लगे हैं, बहुत सारी मीटिंग होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आपकी एक असलियत है, उस असलियत को कोई नेता नहीं जानता। उस असलियत को आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। उस असलियत का एहसास आपको है। जिन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता है। मेरी बहनें जानती हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरी बहनें जानती हैं कि समाज का सारा बोझ, महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, जो किसानों की समस्या है उनका बोझ कौन उठाता है? मेरी बहनें उठाती हैं। दिन रात खेती में काम करती हैं, घर आकर गृहस्थ हैं तो घर भी संभालती हैं, बच्चों की परवरिश को देखती हैं, अपने पति के साथ मेहनत करके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठा करती हैं, चाहती हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने, उज्जवल बने। इसी तरह से जो मेरे किसान भाई हैं, वो खुद जानते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या क्या संघर्ष देखे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है, सामने आगे उत्तर प्रदेश है। वहां के किसानों ने, यहाँ के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने आंदोलन क्यों किया? इतना संघर्ष क्यों किया? एक साल के लिए इतने किसान शहीद क्यों हुए? अटल क्यों रहे? अडिग क्यों रहे? क्योंकि वो जानते थे कि इस सरकार की नीतियां क्या है। वो समझते थे कि जिन परिस्थितियों से आज गुजर रहे हैं, उनसे कई ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां आने वाली हैं अगर ये किसान कानून लागू हुए। वो जानते थे कि इस सरकार की नीयत क्या है। इसी तरह से यहाँ के नौजवान, हाथ उठाइए, कितने नौजवान हैं यहाँ? अच्छा, हाथ नीचे करिए। अब मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरी मिली है? मिली है? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं मिली ना? एक भी ऐसा नौजवान है जो इस पूरे हजारों लोगों के बीच में से खड़ा होकर मुझे बता सकता है? एक भी ऐसा नौजवान है जिसे रोजगार मिला? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्या सरकार में खाली पद नहीं है? क्या कहा रावत जी ने अभी? हजारों खाली पद है, हजारों बेरोजगार नवयुवक हैं। तो बताइए पद खाली क्यों है? 5 सालों में आपकी सरकार थी, आपने एक भी पद नहीं भरा, आपने एक भी रोजगार नहीं दिलवाया। यहाँ पहाड़ है, नदियां हैं, इतनी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, पर्यटन के इतने मौके हैं। कैसे मौके बनाए आपने रोजगार के लिए? कोई बताता है? कोई नहीं बताएगा आपको। भाजपा का एक एक नेता ऐसे मंच पर आकर नहीं घोषणाएं करेगा, ये बताएगा कि कितने रोजगार नए बनाएंगे 5 सालों में। ये कभी नहीं कहेंगे कि कितने बनाए।
क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि बनाए नहीं। चाहे किसानों के लिए उन्होंने जो किया उससे आपकी मुश्किलें बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। आप सोच सकते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। अरे उत्तराखंड में इतना हुनर है, तमाम उत्तराखंडी नवयुवक, महिला, पुरुष दिल्ली में काम करते हैं। मैं देखती हूँ कितना हुनर है उनमें। पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ के गांव खाली खाली क्यों पड़े हैं? आपको बाहर जाके रोजगार क्यों ढूंढना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी सरकार आपको रोजगार का मौका यहाँ अपने प्रदेश में नहीं देती। तो आप किसानों को देखिए, नौजवानों को देखिए, महिलाओं को देखिए, सब की संकटें बढ़ रही हैं। 5 सालों में किसी का संघर्ष कम नहीं हुआ। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।